ब्रेक के बाद रुक करेंगे यूपी बुलेटिन की ओर। यूपी बुलेटिन में पहली खबर फर्रुखाबाद से है, जहां कोलकाता में महिला चिकित्सक की दुष्कर्म के बाद हत्या से डॉक्टरों में दिखा रोष। अगली खबर भी फर्रुखाबाद से है, जहां सरकारी अस्पताल के डॉक्टर्स और स्वास्थ्य कर्मचारियों ने ओपीडी की बंद। साथ ही अगली खबर महोबा से है, जहां खाने पर बुलाकर दबंगों ने बुजुर्ग को बंधक बनाकर जमकर पीटा। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। कोलकाता में महिला चिकित्सक की दुष्कर्म के बाद हत्या की घटना पर डॉक्टरों में रोष है। 4 सूत्रीय मांगों को लेकर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के नेतृत्व में डॉक्टरों ने तहसील पहुंच प्रदर्शन किया। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने मांग की आरोपियों को अतिशीघ्र गिरफ्तार किया जाए, दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले, जल्द से जल्द आरोपियों को सजा सुनाई जाए। डॉक्टरों और अन्य स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए केंद्रीय कानून लागू किया जाए। आईएमए के पदाधिकारियों ने प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा है। फर्रुखाबाद से सी न्यूज संवाददाता आदेश शर्मा की रिपोर्ट। सरकारी अस्पताल के डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मचारियों ने ओपीडी बंद की। कोलकाता में महिला डॉक्टर की दुष्कर्म कर हत्या के विरोध में हड़ताल शुरू है। राम मनोहर लोहिया अस्पताल में ओपीडी में मरीजों की कतारें लगी हुई हैं। राम मनोहर लोहिया जिला अस्पताल के सभागार में डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मचारी एकत्रित हुए। सरकारी डॉक्टरों ने भी कोलकाता कांड पर हड़ताल की। मरीज बिना दवा लिए वापस हुए। सरकारी डॉक्टर और कर्मचारियों में बंगाल सरकार की कार्यशैली को लेकर रोष व्याप्त है। ये मामला फर्रुखाबाद के राम मनोहर लोहिया जिला अस्पताल का बताया जा रहा है। फर्रुखाबाद से सी न्यूज संवाददाता आदेश शर्मा की रिपोर्ट। यूपी के महोबा में मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। दबंगों द्वारा बुजुर्ग को खाने के बहाने घर में भुलाकर बंधक बनाकर बेरहमी से पिटाई करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। यही नहीं, पुलिस प्रशासन से बेखौफ दबंगों ने बेरहमी से मारपीट करने का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल कर अपनी दबंगई का बड़ा सबूत दिया है। दबंग युवकों की इस करतूत से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं नहीं, इन दबंगों ने मारपीट का वीडियो भी बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया है। मेरा निमंत्रण राजा भैया प्रजापति ने खाने के लिए किया। घर में मैं गया, मौजूदा 3-4 लोग पहले से मौजूद थे। मुझे खाना खिलाया, ज़बरदस्ती दारू पिलाई। दारू पिलाने के बाद मुझे कमरे में बंद कर दिया। 1 घंटे करीब मुझे कमरे में बंद किए रहे। मैंने 112 को फ़ोन लगाया, फ़ोन नहीं लगा। इसके बाद मैंने पूर्व प्रधान राज बहादुर सिंह को फ़ोन मिलाया। उनसे बताया मुझे राजा भैया प्रजापति कमरे के अंदर बंद कर लिया है। वो खेत पर थे, कहा मैं अभी आ रहा हूँ। वो आ नहीं पाए। दरवाज़ा खोल के 3 लोग, राजा भैया प्रजापति, सनाब तेजवा, काशी प्रसाद सनाब तेजवा, श्याम बाबू सनाब गुरुचरण, तीनों लोगों ने मुझे लात घूंसों से मारा। और जब मैं भागने लगा तो मेरे पीछे से काशी ने 1 लात और मारी। तब मैंने कहा कि क्या जान से मार डालोगे? तब इन्होंने इतना वीडियो बना रहे थे, वीडियो बनाते रहे मारते हुए कमरे के अंदर। उसके बाद जब मैं भागा तो वीडियो बंद कर लिया। इन्होंने कहा साले पुलिस के आ जाओगे तो जान से मार डालेंगे। राजेंद्र प्रजापति, राम खन्ना जी, थाने में दिया, एप्लीकेशन दिया। 2-3 दिन 4 दिन मैं राजा भैया के भय से इतना भयभीत था कि वो मुझे जान से मारने की धमकी दे रहे। मैं थाने नहीं आ पाया। इसके बाद मैंने एक दिन घर में अपनी मिसेज के मोबाइल से 1076 को फ़ोन मिलाया। जब 1076 का इंक्वायरी आई तो पुलिस मुझे घर लेने गई। जब मैं थाने गया, एप्लीकेशन लिखी, उसमें भी कुछ नहीं हुआ। आज महोबा से सी न्यूज संवाददाता राहुल कश्यप की रिपोर्ट। बुंदेलखंड के महोबा जिले में आगामी 20 अगस्त से आयोजित होने वाले सैकड़ों वर्ष पुराने ऐतिहासिक कजली मेले की तैयारियों को लेकर चित्रकूट धाम मंडल के कमिश्नर और डीआईजी ने पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मेला स्थल का गहनता से निरीक्षण किया। कमिश्नर और डीआईजी के निरीक्षण के दौरान कजली विसर्जित करने वाले श्रद्धालुओं की आवागमन में व्यवस्थाएं सुनिश्चित न होने के चलते कमिश्नर ने ईओ नगरपालिका परिषद व मेला प्रभारी को कड़ी फटकार लगाते हुए नाराजगी जाहिर की है।
मेला स्थल में अव्यवस्थाओं का बोलबाला होने पर डीआईजी ने दोनों अधिकारियों को व्यवस्थाएं सुधारने के निर्देश दिए हैं। मंडलीय आला अधिकारियों के तीखे तेवरों को देख प्रशासनिक अधिकारियों में हड़कंप मच गया है। देखिए, रक्षाबंधन के अगले दिन से ये बुंदेलखंड का कजरी मेला जो लगभग एक सप्ताह चलता है, बहुत ही ऐतिहासिक मेला है और बहुत ही भव्य परंपरागत तरीके से ये मेला लगता है। इसके लिए हम लोगों ने पर्याप्त पुलिस बंदोबस्त किए हैं। बाहर की भी फोर्स आ रही है। हमारे स्तर से जनपद महोबा को पर्याप्त फोर्स प्रदान की गई है। इसके लिए जोनल और सेक्टर में मेले का डिवीज़न होगा। उसके अनुसार पुलिस अधिकारी और मजिस्ट्रेट लगाएंगे जो लगातार भ्रमण पर रहेंगे। खोया पाया कैंप बनेगा, कंट्रोल रूम बनेगा, हमारी फायर सर्विस की गाड़ियाँ भी रहेंगी। ट्रैफिक डाइवर्जन यथोचित किया जाएगा। तो मेले के बंदोबस्त संबंधित जितनी भी आवश्यक चीज़ें हैं वो सारी हम लोग करेंगे और मेले को सकुशल संपन्न कराएंगे। सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जाएंगे। सबसे अच्छा कंट्रोल रूम बनेगा, उसमें सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जाएंगे और पूरा मेला क्षेत्र सीसीटीवी कैमरे से आच्छादित होगा। इसके अतिरिक्त यही बताना है कि यहाँ पे बिजली मेला भी शुरू होने वाला है, जो कि आप जानते हैं कि पूर्णिमा के उपरांत रक्षाबंधन के बाद ये शुरू होगा है। इसको लेकर के भी हम लोग, हमारे डीआई साहब भी साथ आए हुए हैं, बाकी हमारे ऑफिसर्स भी हैं। एक हम लोग अभी इसके बारे में भी समीक्षा करेंगे, तैयारियों का रिव्यू करेंगे और बेहतर तरीके से मेले का आयोजन किया जाए, कोई इंसिडेंट न हो, इसको लेकर के सब लोग सतर्क रहेंगे। महोबा से सी न्यूज़ संवाददाता राहुल कश्यप की रिपोर्ट। यूपी के महोबा जिले में न्याय की आस में पुलिस और प्रशासनिक मशीनरी के महीनों चक्कर लगाने के बावजूद भी समस्या का समाधान न होने से आहत पूर्व सैनिक के पुत्र ने सदर तहसील में अनशन शुरू कर दिया है। महोबा सदर तहसील में आयोजित जिला स्तरीय समाधान दिवस में पहुंचे कमिश्नर ने तहसील परिसर में अनशन पर बैठे अनशनकारी की समस्या के तत्काल समाधान करने के अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए हैं। किस बात को लेकर अनशन में बैठे हैं? सर, हमारी रेलवे स्टेशन में दुकान है। पहले मेरा नाम तौकीर खान है, मैं भूतपूर्व सैनिक का बेटा हूँ। मेरी रेलवे स्टेशन में दुकान है जो मेरे माँ के नाम पे आवंटित है। उसमें आदेश भी हो गया है, डीएम साहब ने भी कह दिया, एसडीएम साहब ने आदेश भी कर दिया है, नगर पालिका यू ने भी आदेश कर दिया, कोतवाली पहुँच गया है, बजरी चौकी पहुँच गया। उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई। 1.5 महीने से 2 महीने से मैं दफ्तरों के चक्कर लगा रहा हूँ। कभी पुलिस नहीं मिलती है, तो कभी नायब साहब नहीं मिलते हैं, तो कभी नगर पालिका प्रशासन नहीं आता है। ऐसे ही करते मैं सबके दफ्तरों के चक्कर लगाते रहते, तो कोई सुनता ही नहीं है। मेरी बच्ची का चल रहा है इलाज पर, वो कैंसर से पीड़ित है और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मुमताज़ अहमद जो मेरे मामा है वो अवैध कब्जा किए हैं, ना दुकान खाली करते हैं और ना वो किराया दे रहे, कुछ भी नहीं कर रहे। कह रहे जब खरवाते हैं तो करवा लेना। और उनका लड़का थोड़ा गुंडा टाइप का है, आए दिन मेरी मोटरसाइकिल छेंकते हैं, कहीं भी आगे पीछे गाड़ी लगा देते हैं। हम लड़ना मैं चाहता नहीं हूँ, मैं अपने घुमा फिरा के निकल जाता हूँ, मैं उनसे बात ही नहीं करता। मैं कई दफ़े तहसील दौर में यू साहब कहते हैं खाली हो जाएगी, उस दिन नाइब साहब की गाड़ी खराब हो गई, सुन नहीं गए। और जब तक फ्री रहा हूँ कोई सुनते ही नहीं है। जहाँ भी जाते हैं कोई सुनवाई नहीं होती। तो मैं आके बैठ गया, मैं थक गया और अनशन में बैठ गया हूँ। मेरा नाम तौकीर खान है। अब मैं अनशन में बैठ गया हूँ, कल से मैं बच्चों के बैठूँगा, मैं पूरे परिवार के साथ। तो देखेंगे सरकार। और आप डीआई साहब से मिले? डीआईजी साहब के पास गए थे तो मिलने नहीं दिया। एसपी साहब ने एप्लीकेशन ले ली थी और उसके बाद मैं आया उधर। तो एसडीएम साहब को ज्ञापन दे आया था मैं धरने में बैठने का। एसडीएम साहब ने ज्ञापन लिया, तो यू साहब ने कहा कि हाँ देखते हैं हम 2 बजे के बाद। सरकार एकदम सख्त है, आला अधिकारी भी सख्त है, लेकिन उसके बावजूद भी आप जिस प्रांगण में बैठे हैं, यहाँ तहसील प्रांगण में एक भूतपूर्व सैनिक का पुत्र अवैध कब्जा हटाने को लेकर 4 महीनों से लगातार संघर्ष कर रहा है। आज वो धरने पर बैठ गया है, लेकिन अवैध कब्जा अलग नहीं हो रहा है। इसके पीछे क्या कारण है सर, क्या निर्देश है? आपने बताया है कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका नहीं हट रहा, उसकी जाँच करा करके, और इसमें अगर वो भूमाफिया है तो निश्चित रूप से कठोर कार्रवाई की जाएगी। इसमें कहीं कोई शंका की गुंजाइश नहीं। सर, पीड़ित ने बताया है कि एसडीएम सदर के लाख प्रयास के बावजूद भी अन्य जो कर्मचारी हैं वो कब्जा नहीं हटने दे रहे हैं। जैसे नगर पालिका को पीड़ित ने पूरी तरीके से दोषी बताया है और उसके भूतपूर्व जो पिता हैं सैनिक रहे हैं, उनकी मौत हो गई है, उसके बाद वह आज अनशन कर रहा है। ऐसे में एंटी भूमाफिया अभियान कितना कारगर साबित हो रहा है? चलिए, आपने बताया, इसको संज्ञान में लाया है। आपने पीड़ित की बात बताई, बाकी तथ्यों की जाँच करा के फिर उसको देखते हुए गंभीरता से। महोबा से सी न्यूज़ संवाददाता राहुल कश्यप की रिपोर्ट।
ये तो थी यूपी बुलेटिन की कुछ खास खबरें। वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम आपको और भी तमाम बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू।